दोस्तों, आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में ही आज आपको हम पढ़ाएंगे, जिनसे प्रश्न हमेशा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, नेट हो, सभी में मिट्टी से प्रश्न आते ही हैं। और बाद में हम प्रश्नों को भी देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टी होता है। यह भारत के 2.85 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये सिक्किम का भाग है और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसके कारण ये अम्लीय होता है। इसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। चाय, यहाँ असम में चाय, कर्नाटक में काफ़ी, मसाले, फल की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। केरल में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये मिट्टी पाया जाता है। गेहूँ भी इस मिट्टी में होता है, मक्का भी होता है, जौ की भी खेती हो सकता है, लेकिन कम मात्रा में किया जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना की कमी होती है, इसलिए खेती करते समय पोटास, फास्फोरस, चूना का उपयोग किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का ये क्षेत्र हुआ, नीचे उड़ीसा का ये क्षेत्र हुआ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ तक। इधर गुजरात, राजस्थान, ये इतने बड़े क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लगभग 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का कब्जा है, मतलब भारत के 40% भागों पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ये काला एवं भूरा रंग का होता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। नदी के पानी से गाद जमकर आता है बहकर, और इससे मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में रेत, गाद, मृत्तिका, कंकर, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। पोटास की इस मिट्टी में बहुलता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है पुराना मिट्टी, जिसे बांगर कहते हैं। एक होता है नया मिट्टी, जिसे खादर कहते हैं। पुराना मिट्टी जो है बहुत पहले का मिट्टी है, ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन खादर मिट्टी जो नया मिट्टी है, नदियों द्वारा जो लाई गई है, इसमें अधिक उपजाऊ होता है। धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, आलू सभी प्रकार के फसल इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा। 40% भाग पे यह मिट्टी है। भारत में दूसरा सबसे अधिक मिट्टी जो है काली मिट्टी है, जो पाया जाता है। यह भारत के 5.46 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की इस मिट्टी में बहुलता होती है। काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का होता है। इसका एक और नाम भी है रेंगून मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी जाना जाता है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा यहाँ पे उपजाया जाता है। ये क्षेत्र जो है काली मिट्टी का है। ये क्षेत्र काली मिट्टी का है। थोड़ा सा यहाँ राजस्थान में भी है, थोड़ा तमिलनाडु में भी छिटपुट यहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी यहाँ थोड़ा सा है। महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे अधिक
यह मिट्टी है। एमपी में, ये एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पे है। मुख्य रूप से यह गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में पाया जाता है। गीली होने के कारण यह चिपचिपी मिट्टी होती है। सूखने पर इसमें दरार आ जाता है। नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है, पानी इसमें बहुत अधिक रह सकता है। शुष्क कृषि के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होती है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में पूछे कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी। पूछे रेंगून मिट्टी कौन मिट्टी है, तो हमेशा याद रखिएगा काली मिट्टी। कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है लाल मिट्टी का है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लाल मिट्टी। ये भारत के, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पे फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है। मतलब ये आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है यहाँ पर भी फैला हुआ है थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र पे। मेघालय यहाँ पे नागालैंड, राजस्थान में थोड़ा यहाँ पर है, महाराष्ट्र में यहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। मतलब इतने बड़े क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। 5.18 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में यह लाल मिट्टी फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? रवेदार एवं कायांतरिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से, मतलब उनके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। सिलिका एवं आयरन की इसमें बहुलता होती है। रंग इसका जो है लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। ये हमेशा पूछता है कि लाल रंग लाल मिट्टी का क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जलयोजित रूप में यह पीला दिखाई देता है। कहता है जब पानी ये धारण करता है तो ये किस रंग का दिखाई देने लगता है, तो पीला रंग का। अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर तंबाकू की खेती देखने को मिलता है। कपास, दाल, मोटे अनाज की भी खेती इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमस की कमी होगी और ये कम उपजाऊ का मिट्टी है। बंजर, ज़्यादातर इस क्षेत्रों में बंजर है। ये जहाँ जहाँ है वहाँ पे कम उपजाऊ होता है। जब उपजाऊ कम होगा तो ये स्वाभाविक है कि बंजर होगा। दोमक निम्न भूभाग में ये कहलाता है, उच्च भूभाग में ये कंकर हो जाता है। चूना का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। कहता है कि लाल मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा चूना के इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ प्रश्नों को देखते हैं। रेंगून किसका नाम है? उत्तर है काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, रेंगून मिट्टी सबसे ज़्यादा है। उत्तर है महाराष्ट्र में। लावा मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा मिट्टी को काली मिट्टी ही कहते हैं। इसका निर्माण हुआ है मालवा पठार में। लावा मिट्टी का अर्थ है कि इसका निर्माण जो होता है वह ज्वालामुखी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी ये मिलती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। अगला प्रश्न, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? जिप्सम का उपयोग। अगला प्रश्न है, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। कौन सी है? काली मिट्टी।